तो गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी का। ठीक है, जहां पे आपको भी पता है मार्केट पिछले कुछ दिनों से कितना साइडवेज रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा मोमेंटम कल मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं उसको भी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम निफ्टी पे। आप देखोगे तो निफ्टी पिछले 3 से 4 दिनों में कितना ही ज्यादा साइडवेज रहा है। आई थिंक वाईफाई कुछ स्लो काम कर रहा है मेरा, इसलिए चार्ट खोलने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं यार, एयरटेल वालों को क्या दिक्कत है। देखिए पिछले कुछ दिनों में मार्केट कितना साइडवेज रहा है। देखिए यहाँ पे साइडवेज मार्केट, यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज, आज भी साइडवेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना साइडवेज मार्केट हुआ है तो एक बड़े मोमेंट का वेट कर रहा है, बड़ा मोमेंट आने वाला मार्केट में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मार्केट मोमेंट कल ही आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मार्केट मोमेंट कल ही आए। हो सकता है फ्राइडे में जो रेपो रेट का कुछ सीन है, कुछ न्यूज है, उसमें आए या फिर मंडे से आए। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो भी ये साइडवेज मार्केट हो रहा है, जहां पे आपका लॉस हो रहा है, उसको वापस करने मार्केट पक्का आएगा। ठीक है, या तो कल ही मार्केट वापस कर देगा या फिर हो सकता है परसों करे, लेकिन वापस पक्का करेगा। बस आपको कैपिटल को बचाना है, आपका जो पूंजी है उसको बस बचाना है आपको। ठीक है, बाकी प्रॉफिट तो होते ही रहेगा हमेशा। देखते हैं कहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस रेंज में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए अलग कुछ मार्किंग मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जो भी मार्किंग किया हुआ है ऑलरेडी वो इनफ है, सफिशियंट है एकदम। इसमें हम बस चेंजेस करने वाले हैं थोड़ा, इसको देख लीजिएगा। देखिए ये रहेगा हमारा अपर जोन, यदि मार्केट इसके अंदर रहता है, यदि मार्केट इसके अंदर रहता है तो ट्रेड करना नहीं बनता है हमारा, कहीं भी ट्रेड करेंगे फायदा नहीं है हमारा। ठीक है, आप पकड़ोगे तो ये थोड़ा बड़ा ही जोन हो जाएगा। ठीक है, कितने ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का जोन है। ठीक है, यदि इसको ऐसे रखते हैं हम, तो इसके बाद फिर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस जोन में है, इसको मैं हटा दूं क्योंकि अभी किसी काम का नहीं है। जब तक मार्केट इस जोन में है आपको ट्रेड नहीं करना है, इस जोन में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी कर लो फायदा नहीं होगा, कुछ भी कर लो फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, इससे बेहतर रहेगा कि आप इस जोन में ट्रेड ना करो। ट्रेड कहाँ कर सकते हैं हम, वो देख लेते हैं। हम ट्रेड करेंगे या तो इसका लो ब्रेक करे, या तो इसका लो ब्रेक करेगा तो यहां पे आएगा, और इसका लो ब्रेक किया फिर तो आपको मजा आ जाएगा, फिर तो आपको मजा आ जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है, किस तरफ जाने का चांस है। देखिए देखा जाए मार्केट का स्ट्रक्चर, तो कंटिन्यू धीरे 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 नीचे आ रही है। ठीक है, यदि मार्केट ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर के साइड मिल सकता है। ठीक है, ऊपर के साइड में ज्यादा मैं कंफर्मेशन रहूंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर निकलता है तो ज्यादा कंफर्मेशन रहेगा, प्रॉफिट वहां पे ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है, जब भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है वहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम जो होता है वो ऊपर के साइड ही रहता है। ठीक है अच्छा, तो कहां पे हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे इस जोन के बाहर जब निकलेगा, तब यहां से लेके यहां टारगेट रहेगा हमारा। एंड यदि इसका ब्रेकआउट देता है, यदि मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा हो सकता है यहां तक के लिए। एंड इसका ब्रेकआउट कर दिया, देखिए जो मेजर जोन हमारा है वो एक ये है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूं, और जो मेजर ब्रेक जोन है वो मेरा ये है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके अंदर है, हो सकता है थोड़ा आपको कम प्रॉफिट हो, थोड़ा कम प्रॉफिट पैसा मिले आपको, या फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दे फिर तुरंत खींच ले। लेकिन यदि कल किसी भी हालत में इन दोनों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट प्रॉफिट हो सकता है।
ठीक है, आपको बस इंतजार करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने का। बात करें प्राइस की, तो प्राइस ऑलरेडी बहुत सारा गला चुका है आज 3 दिन में, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट या तो कल मॉर्निंग में ही मोमेंटम देना स्टार्ट करे, या जैसा कि हमारा सेटअप है 2 बजे के बाद जब प्राइस पूरा गल जाता है और जब मोमेंट आना स्टार्ट तब ट्रेड करते हैं, ठीक है। आज देखोगे ओआई की बात, तो ओआई कॉल से निकल रहे हैं धीरे धीरे, देखो आप कॉल से धीरे धीरे ओआई निकल रहे हैं। ओआई कॉल से क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मार्केट अपर रेंज में ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। आप देखोगे तो पुट में धीरे धीरे ओआई बढ़ रहा है, पुट में धीरे धीरे ओआई बढ़ रहा है, कॉल से ओआई निकल रहे हैं, ठीक है। वहीं बात करें इन द मनी की, तो इन द मनी में लोग पुट में भी निकल रहे हैं, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं 800 के नीचे, मतलब 800 के नीचे ही ट्रेड करेगा, 800 के नीचे ही ट्रेड करने वाला है, ठीक है। 24 से 800 है, इसके नीचे ट्रेड करेगा, क्योंकि मार्केट ये जीरो होने वाला है नहीं, इसलिए लोग इससे कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं वैसे ओआई बिल्डिंग कल मॉर्निंग में कैसा आता है, उस पर डिपेंड करेगा। ओआई बिल्डिंग यदि मान लीजिए पुट साइड बढ़ रहा है, तो आप समझिएगा कि मार्केट वहां पे ऊपर जाने वाली है, एंड यदि मार्केट में कॉल साइड ओआई बढ़ रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे बियरिश हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा लेवल रहेगा कल के लिए, एंड सेफ ट्रेडिंग कीजिए। एक्सपायरी है इसलिए आप बड़ा क्वांटिटी मत लीजिए। जीरो हीरो का मतलब सिंपल होता है, या तो आपका कैपिटल जीरो होगा, या तो आपने जो प्राइस 8 पे 10 पे उठाया है या तो जीरो होगा, या डबल ट्रिपल या 4 टाइम हो सकता है, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी दोनों हमेशा 50-50 होता है। कोई भी ट्रेड में आप कैसी भी एक्यूरेसी ट्रेड लेते हो, हमेशा ट्रेड का एक्यूरेसी 50-50 होता है, हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का, ठीक है। ओवरऑल का एक्यूरेसी अलग हो सकता है, 60% 70% हो सकता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल ट्रेड का एक्यूरेसी हमेशा 50% ही आता है, या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, कैसे ट्रेड करते हैं।